औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये क्लास 6 की साइंस यूनिट नंबर 3 का सेकंड लेक्चर आज वो दिया जा रहा है। तो पिछले लेक्चर में आपने फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन के बारे में आपने अंडरस्टैंड किया था। तो आज के जो हमारा जो टॉपिक है इसकी फोटोसिंथेसिस के अवामिल, यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, जो पौधों में खुराक बनने का जो काम होता है, जो पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। यानी कि पौधे अपनी खुराक कहीं से लेने के लिए नहीं जाते, पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। और जो पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं वो एक प्रोसेस के ज़रिए करते हैं, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। अब उस फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो पौधों में होता है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो पौधों के लीव्स होते हैं। अगर कोई पौधा ऐसे है कि जिसके पत्ते ना हों और पौधा है तनोमंद है और बहुत तने के हिसाब से भी बहुत मोटा सा पौधा है, ऊंचा है, बड़ा सा पौधा है, लेकिन वो पौधा सूख जाता है क्योंकि उसके पत्ते नहीं हैं। पत्ते ना होने की वजह से पौधे में खुराक बनने का अमल नहीं होता। तो आज का जो हमारा जो क्वेश्चन है, हम यहाँ पर यही क्वेश्चन राइट करेंगे कि व्हाट आर लीव्स, व्हाट आर लीव्स, क्वेश्चन मार्क, ये आपके मार्जिन लाइन है जहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर राइट करना है। व्हाट आर लीव्स, आंसर। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले लीव्स की हेडिंग देकर इसका आंसर राइट करना है। लीव्स, लीव्स को उर्दू में हम पत्ते कहते हैं, पत्ते। और जो पत्ते हैं ये पौधों का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है खुराक बनाने के लिए। और पत्तों को हम दे आर आल्सो कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट। जैसे फैक्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज का काम क्या है कि प्रोडक्ट्स पैदा करती हैं, चीज़ें पैदा करने की एक वो फैक्ट्री, एक मशीन है जो चीज़ें पैदा करती है। और पौधों के लिए फैक्ट्री का जो काम है वो पत्ते करते हैं जो पौधों में खुराक को तैयार करते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन राइट यूँ करते हैं कि लीव्स आर दी food factories of a plant. Leaves are the food factories of a plant. पौधों के फूड फैक्ट्रीज में अगर किसी चीज का नाम है तो वो लीव्स हैं। दे मतलब लीव्स, लीव्स की बात कर रहे हैं। दे ट्रैप सनलाइट एनर्जी, वो सूरज की रोशनी में मौजूद जो एनर्जी है उसको ट्रैप करते हैं। टू मेक अ फूड, ताकि वो खुराक को बना सकें। दे ट्रैप सनलाइट एनर्जी टू मेक अ फूड, खुराक को बनाने के लिए वो सूरज की रोशनी को ट्रैप करते हैं। अब हम बात करेंगे लीव्स के हवाले से कि लीव्स ऐसी क्या चीज है कि जिसमें लीव्स जो हैं वो खुराक बनाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स, क्वेश्चन मार्क, आंसर। लीव्स के इंटरनल स्ट्रक्चर, एक पत्ता है उसके अंदरूनी स्ट्रक्चर कैसी है जो वो फूड फैक्ट्रीज का नाम अपने नाम करता है या वो खुराक बनाने का काम करता है। तो इसमें बेटा जी फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला जो हम इसको नाम देंगे, यानी कि पहला जो इसके अंदर आपने हेडिंग देनी है वो एपिडर्मिस के हवाले से देनी है। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। अब ये एक पत्ता है, पत्ते की ऊपर वाली तह को या नीचे वाली तह को जो उसकी कवरिंग है वो एपिडर्मिस कहलाती है। तो द अपर लेयर ऑफ लीफ इज कॉल्ड अपर एपिडर्मिस, द लोअर लेयर इज कॉल्ड लोअर एपिडर्मिस। यानी कि वो उसकी तह है, एक पत्ता है उसके ऊपर जो लेयर है, तो द अपर लेयर ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड अपर एपिडर्मिस,
लोअर लेयर इज कॉल्ड लोअर एपिडर्मिस। यही आपने हेडिंग के अंदर राइट करनी है, यानी कि एपिडर्मिस की हेडिंग देकर आपने फिर दोबारा से यहां पर लिखना है, हेडिंग देनी है अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के अंदर आप राइट करेंगे द अपर लेयर ऑफ लीव इज कॉल्ड अपर एपिडर्मिस। और फिर इसके बाद आपने दूसरी हेडिंग क्या देनी है जी, लोअर एपिडर्मिस। ये हेडिंग देकर आपने उसके अंदर लिखना है दी लोअर लेयर ऑफ लीव इज कॉल्ड लोअर एपिडर्मिस। जो लोअर लेयर होगी उसको हम क्या कहेंगे, लोअर एपिडर्मिस। यानी कि एक पत्ता है, उसको जो ऊपर वाला जो लेयर होगा वो अपर एपिडर्मिस, नीचे वाला लेयर लोअर एपिडर्मिस। इसके बाद आपने एक हेडिंग इसी में देनी है स्टोमेटा। स्टोमेटा यह आपने हेडिंग देनी है स्टोमेटा की। आपको अंडरस्टैंड करा दूं पहले कि जैसे हम पानी पीते हैं, हम सांस लेते हैं, हम खुराक खाते हैं, ऐसे पौधे भी पानी भी लेते हैं, खुराक खाते नहीं है, खुराक बनाते हैं, और बाकी वो सांस वगैरह भी लेते हैं। तो अब पौधों को जो रिक्वायरमेंट वाली चीज़ है वो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर। ये पौधों को रिक्वायर्ड चीज़ है अपनी खुराक को बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो वाटर पानी वो जड़ों के जरिए ज़मीन से हासिल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो हवा में एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके वो अपनी खुराक को बनाते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का जो ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का जो ऑर्गन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं, उनके लिए स्पेशल ऑर्गन नहीं है। पौधों का कोई नाक या मुंह नहीं होता जिसके ज़रिए वो अपने ऑक्सीजन को इनहेल कर सकें या कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करें, या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को वो एक्सहेल करें। तो उनके पत्तों में, ये जो पत्ते हैं, इनके अपर एपिडर्मिस या लोअर एपिडर्मिस में छोटे छोटे सुराख होते हैं, उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। यानी कि देयर आर वेरी स्मॉल पोर्स ऑन द अपर एपिडर्मिस ऑफ अ लीव इज कॉल्ड स्टोमेटा। वो छोटे छोटे सुराख होते हैं, उसको स्टोमेटा कहते हैं। वो उस स्टोमेटा के जरिए एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेके जाते हैं। समझ आई बात की। अब यहाँ पर हम स्टोमेटा की डेफिनेशन राइट करेंगे कि स्टोमेटा क्या होते हैं। लोअर epidermis has many small pores called stomata. Lower epidermis has many small pores. जो लोअर एपिडर्मिस हैं उनमें छोटे छोटे बहुत सारे सुराख होते हैं, और उन छोटे छोटे सुराखों को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। पत्ते में ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए जो सुराख होते हैं, जो हमें आमतौर पर आंखों से नजर नहीं आते, वो छोटे छोटे सुराख स्टोमेटा कहलाते हैं। इसी में एक हेडिंग और देंगे आप, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, कि स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, वो मैं राइट करने लगाऊं। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कामा कार्बन डाइऑक्साइड। देखें पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का एक्सचेंज करते हैं। हम है ना इंसान, हमारे अंदर सिर्फ रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, हम ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। लेकिन पौधे वो दिन में
ऑक्सीजन को पैदा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, और रात के वक्त वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को पैदा करते हैं। क्योंकि यहां पर अभी मैंने लिखा था कि लीव्स ट्रैप सनलाइट एनर्जी टू मेक फूड। दिन में पौधे सूरज की रोशनी से एनर्जी को हासिल करके खुराक बनाते हैं, रात को सूरज नहीं होता। तो जैसे रात को जब सूरज नहीं होता, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। एज वी, हमारी तरह जैसे हम रिस्पायरेशन का काम करते हैं, पौधों की भी रात के वक्त वही रिस्पायरेशन का काम हो जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि रात को किसी दरख्त के नीचे नहीं सोना चाहिए। कुछ लोग होते हैं रात को किसी घने से दरख्त के नीचे सो जाते हैं और सुबह तक ऐसे मतलब उनकी लिखी हुई होती है, डेथ हो जाती है, तो वो कहते हैं कि रात को दरख्त के नीचे सोया हुआ था, किसी जिन भूत वगैरह ने मार दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। रात को दरख्त के नीचे सोने से रात को पौधे भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, और वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वहाँ पर में भी उसका दम घुट सकता है। इसलिए रात को दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन भी या एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी एंड वाटर वेपर्स वाटर वेपर्स मतलब यानी कि पानी की जो ज्यादती होती है। कहते हैं कि जहाँ पर पौधे होते हैं वहाँ पर ठंडक होती है। क्यों? क्योंकि पौधों के जो लीव्स हैं वहाँ पर पानी जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर तो आना है ना, उसने जड़ों से पानी कहाँ पे आएगा, लीव्स तक आएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड हवा से आएंगे। अब वहाँ पर जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वहाँ पे एवापोरेशन का प्रोसेस होगा, या वहाँ पर एक्स्ट्रा वाटर अगर ना भी हो, चूँकि गर्मी होती है और वहाँ पे पत्ते के अंदर जो पानी है वो वहाँ पर सूरज की गर्मी से एवापोरेट हो जाते हैं। तो वेयर देयर इज एवापोरेशन देयर इज कूलिंग। जहाँ पर भी एवापोरेशन का प्रोसेस होगा वहाँ पे कूलिंग होती है। हम नहा के आते हैं, हमें ठंडक लगती है। क्यों? हमारे जिस्म के पोर्स पर या जिस्म के ऊपर पानी के कतरे मौजूद होते हैं। जब गर्माइश से वो पानी के कतरे जब बुखारात बनकर वेपर बनकर उड़ते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है। तो वेयर देयर इज एवापोरेशन देयर इज कूलिंग। जहाँ पर भी एवापोरेशन का प्रोसेस होगा वहाँ पर कूलिंग होगी। तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स बिटवीन लीफ सेल्स, लीफ के सेल्स के एंड दी एयर, और एयर के यानी एटमॉस्फेयर के दौरान, यानी कि पत्ते और एटमॉस्फेयर के दरमियान में एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सचेंज ऑफ वाटर वेपर्स between leaf cell and the air take place through stomata। वो स्टोमेटा के जरिए वकू पजीर होते हैं। तो ये हमारी एपिडर्मिस का टॉपिक है, जिसमें आपने अपर एपिडर्मिस की हेडिंग भी देनी है, लोअर की देनी है, फिर स्टोमेटा की देनी है, फिर फंक्शन ऑफ स्टोमेटा की देकर ये आपका एपिडर्मिस वाला टॉपिक को हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। तो इसके बाद जो है नंबर 2 पर मेसोफिल स्टार्ट करते हैं। तो मेसोफिल और उसके साथ एक वैस्कुलर बंडल होता है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको दिया जाएगा। तो बेटा जी एक तो आपने इसको याद भी करना है, और इस क्वेश्चन यानी कि 2 क्वेश्चन हैं, इसका आपने होमवर्क भी करना है और इसको डेली बेस पर आपने याद भी करना है। थैंक यू बेटा जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।